हमने सबसे पहले मांग ये करी थी कि जो बच्चे हैं, बच्चों की जो बैग की फ़ीस है वो ये लोग ले रहे थे 2500 रुपये। तो हम चाहते थे वो उनकी फ़ीस वो 500 हो जाए। पहली मांग हमारी ये थी। दूसरी मांग हमारी ये थी कि जो बच्चे बहुत गरीब परिवार से आते हैं कि उनकी जो यूनिफॉर्म है, कि उनके जो छोटे भाई बहन है वो उनकी यूनिफॉर्म पहन सके, ये मांग थी। तीसरी मांग हमारी ये थी जो हमारा गर्ल्स हॉस्टल है वो हमें वापस मिल जाए। तो किस आश्वासन पे तुम्हें उतारा? हमें ये कहा गया है कि जितने हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो हमें छोड़ेंगे, अभी तुरंत वो उन्हें छोड़ेंगे। दूसरी मांग उन्होंने ये करी, जो हम पे 2 केस लगे हुए वो उसे अभी हटाएंगे। और तीसरी मांग कि वो हमें महन जी से मिलवाएंगे। 7-8 दिन से यहाँ पर SGRR के काफ़ी छात्र नेता और बहुत से छात्र धरने में बैठे थे और उनकी सारी मांगें छात्र हितों को लेकर थी। सबसे पहली मांग जो थी वो ये थी कि जो यहाँ पर रीचेकिंग की प्रथा है उस प्रथा को इस तरीके से इन्होंने एक तरीके से लगा लीजिए बाजारीकरण कर रखा है शिक्षा का। इनका मानना है कि 2500 रुपये में एक कॉपी की रीचेकिंग होगी, परंतु हमारी मांग ये थी कि उसको कम करके 500 रुपये किया जाए। दूसरी हमारी मांग ये थी, इनका मानना था कि रीचेकिंग में केवल 2 कॉपियाँ चेक होंगी। हमारा मानना था कि यदि छात्र चाहता है कि उसके सारे पेपर सही गए थे और उन पर गलत बैग लगाइए तो सारी कॉपियों की चेकिंग हो। इस प्रकार की हमारी काफ़ी मांग थी। यहाँ पर कॉलेज प्रशासन ने एक तरीके का जो बाजारीकरण कर रखा है कि आप ड्रेस जो लेंगे वो कॉलेज महाविद्यालय के अंदर से ही लेंगे और वो 10,000 रुपये उस ड्रेस के लेते हैं, परंतु हमारी मांग ये थी कि हम बाहर से भी वो ड्रेस ले सकें। और स्पोर्ट्स शूज़ के नाम पे यहाँ से पैसा लिया जाता है, परंतु बच्चों को स्पोर्ट्स शूज़ नहीं दिए जाते हैं। पिछले साल यहाँ पर एक फेस्ट के नाम पे छात्र छात्राओं से पैसा लिया गया, परंतु उस फेस्ट के नाम पे कोई फेस्ट नहीं हुआ। हमारी मांग ये थी कि जो फेस्ट का पैसा आप लोगों ने लिया है वो फेस्ट का पैसा वापसी किया जाए जब यहाँ पर फेस्ट नहीं हुई है। इसी प्रकार की काफ़ी मांगें हमारी थी। तो इन्हीं मांगों को लेकर हम यहाँ बैठे थे, परंतु 7 दिन से यहाँ पर कोई सुध-बूध लेने शासन प्रशासन नहीं आया। महंत इंद्रेश जी जो हैं वो रोज़ हमें आश्वासन देते थे मैं कल बात करूँगा, आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और इतना हमें इस चीज़ के लिए उग्र इसलिए होना पड़ा है क्योंकि जब रोज़ आश्वासन मिलेगा, ये देखिए ना मांग मेरी है ना जो छात्र नेता बैठे हैं उनकी है, ये मांग छात्र छात्राओं की है। देखिए इस आंदोलन को पूरे 7 दिन हो गए और बार बार इस आंदोलन में हर दिन हमें आश्वासन मिलता है कि महंत इंद्रेश जी की तरफ से कि आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा, कमेटी बैठेगी और कार्रवाई होगी, परंतु अभी तक ये बस आश्वासन देते हैं, अगले दिन अपने मुकर जाते हैं, जिस वजह से छात्रों को और हमारे साथियों को इस हद तक वो आगे बढ़ गए कि उनको टंकी पे चढ़ना पड़ेगा। कल बिल्डिंग पे चढ़े, आज टंकी पे चढ़े। आज भी हमें यही आश्वासन मिला है कि जल्दी से जल्दी जो हमारे 12 मांगे हैं ये पूर्ण हो जाएगी। आगे की रणनीति क्या अगर नई मांगें पूरी होती हैं तो? देखिए अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो आगे और उग्र आंदोलन होगा। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन और विश्वविद्यालय पर उसकी होगी।